आप जब हिंद ईयर में जाते हैं वहां पर जाने के बाद लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हथियार उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोहरे चरित्र का प्रमाण देते हुए उस गांव में स्वतंत्रता के बाद आज तक रोड बना ही नहीं है। यदि आप में है राइफल उठाने का ताकत, हम यहाँ आए हैं लड़ाई करेंगे, अब कितना दिन इज्जत से बचेंगे, अब हम लड़ेंगे, निकालो रहे हथियार। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम विजयकांत ठाकुर है, आप बीकेटी फ्लैश न्यूज देख रहे हैं। हमारे ब्रह्मपुर के विधायक शंभूनाथ यादव जी का एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि जौही दियर का बताया जा रहा है, जिसमें हमारे विधायक शंभूनाथ यादव जी जौही दियर में पहुंचते हैं और वहां पर रोड रास्ता के संबंधित कुछ मैटर होता है, कुछ वार्तालाप चलता है। उसी में शंभूनाथ यादव जी कहते हैं हम लड़ेंगे, अब हम लड़ाई करेंगे, आपसे नहीं भागेंगे। कितना दिन इज्जत चुरा के भागेंगे? हम यहाँ आए हैं लड़ेंगे। अब आप बल से मानेंगे, बल से मनाएंगे, जान लीजिए। तो आपको क्या लगता है कि हम नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे, तो लड़ा जा। काम लगा, ले राइफल दे, मारा मारा ऐसा कुछ बात कहते हैं शंभूनाथ यादव जी, और उनका यह क्लिप बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। बहुत ही अच्छा लगा हमारे विधायक जी का यह जो मूवमेंट है, जिस प्रकार से उनके अंदर सेवा का भावना है और जिस प्रकार से वह लोगों से लड़ते हुए, लोगों से लड़कर अपने क्षेत्र का विकास करना चाह रहे हैं, अपने क्षेत्र में रोड बनवाना चाह रहे हैं, चाहे उसके लिए हथियार ही क्यों नहीं उठा लेना पड़े। बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन इन्हीं सब बातों के बीच में हम शंभूनाथ यादव जी को एक बात याद दिलाना चाहते हैं कि बीते हमारे बिहार में विधानसभा चुनाव में उसी ब्रह्मपुर विधानसभा के एक डुभा गांव ने चुनाव का बहिष्कार किया था। वह गांव सिमरी प्रखंड के गंगोली पंचायत के अंतर्गत पड़ता है और वह गांव रोड के लिए ही बहिष्कार किया था। उस गांव में स्वतंत्रता के बाद आज तक रोड बना ही नहीं है। स्वतंत्रता से पहले भी नहीं बना था और स्वतंत्रता के बाद भी नहीं बना है, और उसी रोड के लिए उस गांव ने एकजुट होकर अपने एकता का परिचय देकर के वोट का बहिष्कार किया, जिसमें उन ग्रामवासियों ने ना ही शंभूनाथ यादव जी को वोट दिया, ना ही एलपीजी के उम्मीदवार हुलास पांडे जी को वोट दिया। मतलब उस गांव से एक भी वोट नहीं पड़ा, सिर्फ रोड के लिए। तो शंभूनाथ यादव जी, यदि आपको याद होगा तो आपके चक्की गांव के जस्ट बगल में ही डुभा गांव पड़ता है। शंभूनाथ यादव जी, आपके गांव का पड़ोसी गांव डुभा गांव है और उस गांव में आज तक रोड नहीं बना है। और आपको भी यह बात बहुत बढ़िया से पता है कि उस गांव ने बहिष्कार किया था और उसके बाद से चुनाव जीतने के बाद आप एक बार भी उस गांव में विजिट करने के लिए नहीं आए। आखिर इस प्रकार से दोहरा चरित्र का परिचय क्यों दे रहे हैं आप? आपका एक तरफ से वीडियो वायरल होता है जौही दियर में, जहां पर आप राइफल उठा लेने के लिए तैयार हैं, बंदूक से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं उस गांव में रोड बनवाने के लिए, और वहीं दूसरे तरफ अपने पड़ोसी गांव में आप घूमने के लिए भी नहीं आ रहे हैं, वहां के लोगों का दिक्कत परेशानी देखने के लिए भी नहीं आ रहे हैं कि भाई इस गांव ने बहिष्कार किया है, इस गांव की समस्या को जाकर समझते हैं, और हथियार भी नहीं तो कम से कम जाकर आग्रह करते हैं। जो भी वहाँ पर दिक्कत परेशानियाँ हैं वहाँ पर जाकर आग्रह करते हैं, विनम्रता पूर्वक सलाह करते हैं, चर्चा करते हैं उस विषय पर कि उस गांव के साथ निदान हो जाए, उस गांव को एक रोड दे दिया जाए। लेकिन कुछ भी नहीं, आप उस गांव के लिए एकदम निष्क्रिय हैं। उस गांव की चर्चा आप सदन में भी नहीं करते हैं। वहीं दूसरे तरफ दूसरे गांव का चर्चा अपने अपने विधानसभा से विधायक लोग करते हैं, लेकिन आप शंभूनाथ यादव जी उस गांव के बारे में एक बार सदन में चर्चा भी नहीं करते हैं कि हमारे ही विधानसभा में एक डुभा गांव ऐसा है जिस गांव ने बिहार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया था, लेकिन आप इस गांव के लिए साफ निष्क्रिय हो गए हैं और साफ छोड़ दिए हैं। आप हमारे उम्मीदवार हैं, आप हमारे उम्मीदवार हैं, तो आपका तो यह कर्तव्य बनता है कि जिस गांव ने नाराजगी जताई है उस गांव के लोगों को जाकर हम निदान दिलाएं, उस गांव की समस्याओं पर हम उस गांव के समस्याओं को सोल्व करें, उस गांव के समस्याओं को समाप्त करें। लेकिन नहीं, आप जब हिंद ईयर में जाते हैं वहां पर जाने के बाद लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हथियार उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं,
लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोहरे चरित्र का प्रमाण देते हुए आप डूभा गांव में एक बार घूमने के लिए भी नहीं आते हैं, एक बार विजिट करने के लिए नहीं आते हैं कि आखिर उस गांव ने इस प्रकार से नाराजगी क्यों जताई। उस गांव की समस्याओं को जाकर एक बार हम समझते हैं और उन गांव के लोगों के साथ एक बार बात करते हैं, आग्रह करते हैं कि किसी भी माध्यम से, किसी प्रकार से उस गांव को रोड दे दिया जाए और उस गांव में रोड बना दिया जाए। खैर, आपका यह वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा कि आपके अंदर जो सेवा का भावना है, आप अपने विधानसभा के लोगों के प्रति जितना निष्ठा के साथ और कर्तव्य के साथ उस गांव को निदान करने के लिए आप राइफल उठाने के लिए तैयार हैं, देखकर अच्छा लगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डूभा ग्रामवासी आपसे चाहता है कि इसी प्रकार का एग्रेशन आप डूभा गांव के लिए भी दिखाइए। आप डूभा गांव में भी आइए और वहां पर भी यदि आप में है राइफल उठाने का ताकत तो राइफल उठाइए, उस गांव के लिए भी, उस गांव के लिए भी लड़ाई लड़िए। आप जमीन धीर के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, वहां पर जाकर हथियार उठा सकते हैं, तो डूभा गांव में भी आइए और उस गांव में भी जाकर के हथियार उठाइए, लड़ाई लड़िए कि इस गांव में हम रोड बनवा के रहेंगे, किसी प्रकार से इस गांव को रोड दिया जाएगा। यही उम्मीद हम आपसे करते हैं। शायद यह वीडियो आप तक पहुंचे तो एक बार डूभा गांव आप घूमने के लिए जरूर आइए, एक बार लोगों की परेशानियों को समझने के लिए जरूर आइए और उस गांव में भी हथियार उठाने के लिए तैयार हो जाइए। आपसे यही आग्रह करते हैं हम, और उस गांव के लिए भी लड़ाई लड़िए। आप सब इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।